एक शब्द और, ये सारी बातें तो हम लोग कर रहे हैं, तो प्रश्न ये उठा, अभी तक स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य का मतलब क्या है? और दूसरी चीज, यूनिवर्सल हेल्थ केयर का मतलब क्या होता है? यदि बात करें हम लोग जन स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ का मतलब क्या होता है? पब्लिक हेल्थ का समान अर्थ होता है कि स्वास्थ्य सुविधा तक सभी की पहुंच का सुनिश्चित होना। यह पब्लिक हेल्थ का मतलब है। दूसरी चीज बात करें, यह देखा जाए तो स्वच्छ वातावरण के साथ प्रतिरोधक क्षमता के विकास, ताकि रोगों से प्रभावित न हो। इसको कहते हैं पब्लिक हेल्थ। हम जन स्वास्थ्य की बात करें, पब्लिक हेल्थ का मतलब होता है जो स्वास्थ्य सुविधा है वहां तक सभी की पहुंच सुनिश्चित हो, और एक चीज, एक स्वच्छ वातावरण उपलब्ध हो, इम्यून सिस्टम मजबूत हो। इसका मतलब यह है कि उसको पर्याप्त मात्रा में पोषण युक्त भोजन दो ताकि वह स्वस्थ रहे, उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो, प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो। उसका मतलब यह है, और जब प्रतिरोधक क्षमता का विकास होगा तो महामारियों से लड़ने की क्षमता क्या होगी? डेवलप होगी। सारी बातें। पब्लिक हेल्थ का मतलब होता है एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाया जाए। तो पब्लिक हेल्थ का सिंपल सा एक स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहन की बात करें, स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहन, यह है पब्लिक हेल्थ। मतलब स्वस्थ जीवन शैली का मतलब यह होता है जो खाने योग्य है उसे खाया जाए। हम अपनी दिनचर्या को अनुशासित करें, कब सोना है, कब जगना है, कितना फिजिकल वर्क करना है, यह स्वस्थ जीवन शैली है। अरे बात है। तो हेल्थ का मतलब यह है स्वास्थ्य सुविधाओं तक सभी की पहुंच का सुनिश्चित होना, स्वच्छ वातावरण के साथ प्रतिरोधक क्षमता के विकास ताकि रोगों से प्रभावित न हो, और तीसरी चीज स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहन। यह पब्लिक हेल्थ का मतलब है। जब पब्लिक हेल्थ की बात करते हैं तो हमेशा ध्यान दो इस बात को, दो चीजें होती हैं। एक तरह से देखा जाए, हमेशा ध्यान दो इस बात को, एक इलनेस की बात करें, इसमें हम क्या करते हैं? बीमारियों का इलाज करते हैं। एक वेलनेस की बात करें, वेलनेस का मतलब यह है कि हम उनको स्वस्थ बनाए रखते हैं ताकि किसी रोग से प्रभावित ना हो। तो जब पब्लिक हेल्थ की बात करते हैं तो इसके दो कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट यह है कि बीमारियों का इलाज। चूंकि बीमारियों के इलाज की बात की जाती है पब्लिक हेल्थ में, हम बीमारियों के इलाज की बात करते हैं, हम दवाएं देते हैं, हम बीमारियों के इलाज की बात करें। अब बीमारियों के इलाज के लिए दो चीज, एक तरफ चिकित्सा अवसंरचना का विकास किया जाता है बीमारी, और दूसरी तरफ यह कहा जाए, दूसरी तरफ देखा जाए डॉक्टरों की संख्या में वृद्धि की जाती है। और तीसरी तरफ देखा जाए दवाओं की उपलब्धता पर बल दिया जाता है।
इसको कहते हैं इलनेस। दूसरी चीज बात करें हम लोग, स्वस्थ बनाए रखने पर बल। इसके लिए क्या किया जाता है? एक तरफ स्वस्थ जीवन शैली, जीवन शैली को प्रोत्साहन, और दूसरी तरफ कहा जाए टीकाकरण, पोषण युक्त भोजन, बुनियादी स्वच्छता पर बल दिया जाता है। ठीक है, एक बात ध्यान देना, हम जब पब्लिक हेल्थ की बात करते हैं तो पब्लिक हेल्थ का अर्थ क्या होता है? यह अर्थ है ये स्वास्थ्य सुविधा तक सभी की पहुंच का सुनिश्चित होना। नंबर 2, स्वच्छ वातावरण के साथ प्रतिरोधक क्षमता के विकास, ताकि रोगों से प्रभावित ना हो, और स्वस्थ जीवन शैली की बात करें। अरे बात है, जब पब्लिक हेल्थ की बात की जाती है तो पब्लिक हेल्थ के 2 कंपोनेंट हैं, एक घटक है, एक है इलनेस, मतलब जहां बीमारियों का इलाज किया जाता है, दूसरा है वेलनेस, जहां लोगों को पहले से स्वस्थ रखा जाता है। इलनेस की बात करें, बीमारियों का इलाज, इसमें होता क्या है? चिकित्सा और संरचना का विकास किया जाता है, इसमें डॉक्टरों की संख्या में वृद्धि कर दी जाती है और दवाओं की उपलब्धता पर बल दिया जाता है। मतलब अस्पताल खोले जाते हैं, डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई जाती है और दवाओं पर रिसर्च किया जाता है, शोध अनुसंधान की बात करते हैं, दवाओं की उपलब्धता बढ़ाते हैं, क्योंकि रोगों का इलाज तभी होगा जब अस्पताल हो, डॉक्टर हो और दवा हो। लेकिन दूसरा जो कंपोनेंट है स्वस्थ बनाए रखने पर, मैंने कहा ना, यह घटक है, और इसके लिए क्या होता है? स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहन, वैक्सीनेशन, पोषण युक्त भोजन और बुनियादी स्वच्छता पर बल दिया जाता है। बुनियादी स्वच्छता में क्या होगा? शौचालय का निर्माण, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, यह है बुनियादी स्वच्छता। अरे बात है, अब सोचो जब वैक्सीनेशन होगा, आपने देखा होगा बचपन में बच्चे को पोलियो का टीका लगा दिया गया, अब बच्चा भविष्य में उस रोग से पीड़ित नहीं होगा। तो वैक्सीनेशन, पोषण युक्त भोजन, बुनियादी स्वच्छता पर बल, मतलब इसको कहते हैं स्वस्थ बनाए रखने के लिए वेलनेस कहा जाता है, इसको कहा जाता है इलनेस। तो 2 घटक है, जो पब्लिक हेल्थ है वो इलनेस भी है और वेलनेस भी है। अरे बात है, बीमारियों का इलाज भी किया जाता है और स्वस्थ बनाए रखने की कोशिश भी की जाती है, और दोनों का मिश्रित रूप है ये। पब्लिक हेल्थ का मतलब क्या है? आप सोचो, हम जब पब्लिक हेल्थ की बात करते हैं तो पब्लिक हेल्थ के लाभ क्या होते हैं? जैसे ये कहा जाए, मान लिया जाए यदि जन स्वास्थ्य की बात करें तो जन स्वास्थ्य से लाभ क्या होता है पब्लिक हेल्थ? तो सबसे पहले बात करें, आर्थिक समृद्धि होगी, होगी कि नहीं? बताओ अगला क्या लाभ होगा? मानव संसाधन का क्या होगा? गुड, तो मानव संसाधन का विकास। अगला क्या लाभ होगा? सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति क्या होगी? सतत विकास लक्ष्य। सामाजिक न्याय होगा कि नहीं होगा? सामाजिक न्याय मजबूत होगा। अब बताओ, मानव संसाधन का विकास होगा तो नवाचार होगा कि नहीं होगा?
तो नवाचार को क्या मिलेगा? अच्छा, जब पब्लिक हेल्थ मजबूत होगा तो सशक्तिकरण होगा कि नहीं होगा? होगा। तो फिर महिला या कहो सामाजिक सशक्तिकरण, सोशल इंपावरमेंट होगा, महिलाएं, वृद्ध सब। अब बताना जरा, जब लोग स्वस्थ होंगे तो उत्पादन ज्यादा करेंगे, तो उत्पादन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? उत्पादकता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? गुड। तो उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि होगी, होगी। उत्पादन भी बढ़ेगा और उत्पादकता भी बढ़ेगी यदि पब्लिक हेल्थ। अच्छा, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होगी कि नहीं होगी? होगी। जीवन प्रत्याशा क्या है? लंबी उम्र जीना। तो जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होगी। अब बताना, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हो गई, इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ तो मानव विकास होगा कि नहीं होगा? होगा। तो मानव विकास होगा। अब इसके क्या क्या लाभ है पब्लिक हेल्थ के मजबूत होने से? अरे बात है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें डाल दिया मैंने मानव विकास सूचकांक। और मानव विकास सूचकांक में क्या है? हेल्थ, एजुकेशन और जीवन स्तर है। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।